नमस्ते। आज का हमारा ये सेशन उन सब नए पेरेंट्स के लिए है जो अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल में लगे हैं। हम बात करेंगे दो बहुत ही जरूरी चीजों पर। एक तो है बच्चे की मालिश और दूसरा उनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए साथ मिलकर इस प्यारे से सफर की कुछ जरूरी बातें समझते हैं। कहते हैं कि पेरेंटहुड दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है और ये बात बिल्कुल सच है। पर हाँ, इस एहसास के साथ आती हैं ढेर सारी जिम्मेदारियां और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हर नए माँ बाप महसूस करते हैं, है ना? तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे मालिश के पीछे की साइंस को। फिर देखेंगे कि बच्चे के लिए सही तेल कैसे चुनें। इसके बाद मालिश करने का सही तरीका क्या है और आखिर में सबसे जरूरी, बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मालिश की। ये सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, इसके पीछे मजबूत साइंटिफिक कारण भी हैं। आइए देखते हैं कि क्यों ये सदियों पुरानी प्रैक्टिस आज भी इतनी फायदेमंद मानी जाती है। तो पहला फायदा, मजबूत मांसपेशियां और हड्डियां। जब बच्चे के हल्के हाथों से रोज मालिश होती है ना, तो ये उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक तरह का वर्कआउट है। इससे उनके मसल्स और बोन्स को ताकत मिलती है। और जब बच्चा रिलैक्स होता है तो क्या होता है, वो अच्छी नींद लेता है, गहरी सुकून भरी नींद। और हम सब जानते हैं कि बच्चे के विकास के लिए अच्छी नींद कितनी कितनी जरूरी है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फायदा है इसका, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें गैस या पेट दर्द की शिकायत रहती है। सही तरीके से की गई मालिश पेट की इन तकलीफों से काफी राहत दिला सकती है। और अब बात करते हैं सबसे प्यारे फायदे की, वो है इमोशनल बॉन्डिंग। मालिश सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक एहसास है। वो जो टच होता है ना, वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक बहुत ही मजबूत और गहरा रिश्ता बनाता है। तो मालिश के फायदे तो हमने समझ लिए, पर सवाल ये है कि मालिश करे किस तेल से। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि बच्चे के लिए सही तेल कैसे चुने, मौसम और स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए। देखिए, कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं। जैसे गर्मियों में नारियल का तेल बेस्ट रहता है क्योंकि ये बहुत लाइट होता है और स्किन में आसानी से चला जाता है। फिर है बादाम का तेल, जिसमें विटामिन ई खूब होता है और ये तो हर मौसम में बढ़िया काम करता है। सर्दियों के लिए सरसों का तेल अच्छा है क्योंकि वो शरीर को गर्मी देता है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि इसे हमेशा लहसुन के साथ गर्म करके ही इस्तेमाल करें। और जैतून का तेल, देखिए, अगर बच्चे की स्किन सेंसिटिव है या रैशेज हैं तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। ठीक है, तेल चुन लिया, अब आगे क्या? अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, मालिश करने का सही तरीका क्या है। चलिए कुछ आसान और सेफ टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, इन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, मालिश शुरू करने से पहले अपने हाथों को आपस में रगड़कर गर्म कर लें। दूसरा, हाथ बहुत हल्के रखने हैं, याद रहे बच्चा बहुत नाजुक होता है। तीसरा, मालिश हमेशा पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएं। और चौथा, अगर हो सके तो सुबह की हल्की धूप में मालिश करें, इससे बच्चे को नेचुरल विटामिन डी भी मिल जाएगा। और हाँ, पेट के लिए एक स्पेशल टिप है। अगर बच्चे को गैस की दिक्कत है तो पेट पर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में हल्के हाथ से मसाज करें। इसे आई लव यू स्ट्रोक भी कहते हैं। ये गैस से राहत दिलाने में कमाल का काम करता है। चलिए, मालिश की बात तो हो गई, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम टॉपिक पर, बच्चे की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। ये एक तरह से बीमारियों से लड़ने के लिए एक नेचुरल शील्ड बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे का ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम मजबूत बने। चलिए इसके सबसे असरदार तरीकों को जानते हैं। नंबर 1 और सबसे ज़रूरी, ब्रेस्ट फीडिंग। माँ के दूध को बच्चे का पहला टीका कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है। इसमें वो सारे ज़रूरी एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। दूसरा पॉइंट है समय पर वैक्सीनेशन। डॉक्टर जो इम्यूनाइजेशन चार्ट देते हैं उसे सख्ती से फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से बचाता है। तीसरी चीज़ है साफ सफाई। ये बहुत बेसिक लगता है पर बहुत पावरफुल है। बच्चे को हाथ लगाने से पहले हमेशा हाथ धोना, उसके आसपास की जगह साफ रखना, ये छोटी छोटी आदतें बीमारियों को कोसों दूर रखती हैं। क्या कोई जानता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी को एक मजबूत इम्यून सिस्टम बनाने के लिए रोज कितने घंटे की नींद चाहिए? 16 से 18 घंटे। जी हाँ, अच्छी नींद मतलब बेहतर इम्यूनिटी। और एक और छोटी सी चीज जो बड़ा कमाल कर सकती है,
बस 10 से 15 मिनट रोज। इतनी देर बच्चे को ताज़ी हवा और सुबह की हल्की धूप में रखना उसकी हड्डियों और इम्यूनिटी दोनों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मालिश बॉन्डिंग और हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है। तेल हमेशा सोच समझकर चुनें और सही देखभाल से बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कोई भी परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो हमने साइंस की बात की, स्टेप्स की बात की, पर इन सब के बाद सबसे ज़रूरी सलाह, सबसे ज़रूरी टिप क्या है? और वो सलाह ये है कि अपने बच्चे को सुने, उसकी ज़रूरतों को समझें। हर बच्चा अलग होता है, उसके इशारे अलग होते हैं। और यकीन मानिए, एक पेरेंट के तौर पर जो कनेक्शन अपने बच्चे के साथ होता है ना, उससे बड़ा कोई गाइड नहीं है।